हेलो दोस्त, कैसी तैयारी चल रही बोर्ड एग्जाम्स की। कल इवनिंग में मेरे पास एक स्टूडेंट आया, उसे कुछ डाउट थे फिजिक्स को लेकर, तो उसने डाउट पूछे और उसने मुझे एक बात बताई कि सर, टेलीग्राम पे एक दो नहीं मतलब बहुत सारे ऐसे ग्रुप चल रहे हैं जो ये दावा कर रहे हैं कि हम तुम्हें पेपर दे देंगे एग्जाम के एक दिन पहले और आपको कुछ सर्टेन रुपीस पे करने पड़ेंगे। कुल मिला के फर्जी रूप से वो पेपर बेच रहे हैं बोर्ड का बताकर। तो पहली बात तो एक चीज ये मैं क्लियर कर दूं, मैंने उस समय भी बोला कि बेटा ये फर्जीवाड़ा है, केवल ये तुम लोगों की भावनाओं का फायदा उठाया जा रहा है कि तुम्हारा एग्जाम है और अभी तुम कुछ भी करोगे इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम बहुत मायने रखता है बच्चों के लिए भी और वास्तविकता में भी इसके बहुत मायने होते हैं। तो बच्चा क्या होता है, फंस जाता है और उसने कि अब मुझे 1,500 रुपये ही तो देना है, और वो 1,500 रुपये दे देता है और सामने वाला उसे एक फर्जी पेपर भेज देता है। कोई भी बना सकता है, आज टेक्नोलॉजी की दुनिया है, एआई की दुनिया है, पेपर बनाकर कोई भी भेज सकता है। मैं भी दावा कर सकता हूँ आपसे, पर मैं नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे पता है मैं टीचर, बच्चा साल भर मेहनत करता है, टीचर बच्चों के साथ मेहनत करता है, फिर उस मेहनत का परिणाम अंतिम में अगर कोई एक पेपर आपको दे दे और आप उस पेपर को पढ़ के अगर आप टॉप कर जाए, तो फिर ये दुनिया का, ये पूरे सिस्टम का होने का ही क्या मतलब, हमारा तुम्हारा पढ़ने का क्या मतलब, हम एक दिन पहले पेपर खरीदे, रटे और हो जाए। पर बेटा ऐसा कुछ नहीं होता, ये केवल और केवल फर्जीवाड़ा है। मैंने कल शाम को उन बच्चों को भी ये समझा, उन्हें बोला कि हाँ सर आप ठीक कह रहे हैं, ऐसे पेपर थोड़ी ना आते, ठीक है। और उसके बाद बेटा पहले कभी एक दो पेपर लीक हो जाते थे, तो आप समझिए, आज टेलीग्राम व्हाट्सएप का जमाना है। एक पेपर मान लो लीक हो गया, 5 पेपर लीक हो गया, पेपर पैरेलल चल रहे हैं एक के बाद, आप कैसे तय करोगे कि विच वन इज करेक्ट एग्जाम पेपर, क्योंकि एग्जाम हॉल में तो एक ही पेपर आना है ना। तो ऐसे एग्जाम टाइम में भले आपने पैसे दियो नहीं दियो, पर मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि जब एग्जाम का समय आता है ना, तो ऐसे 5-6 पेपर पैरेलली चलते हैं और सब दावा करते हैं कि ये बोर्ड का, ये बोर्ड का, और बच्चा उन पेपर के चक्कर में अपनी एक्चुअल जो स्टडी रहती है, रिवीजन रहती है, उससे भ्रमित हो जाता है। हमें भ्रमित नहीं होना, मैं कोई पेपर नहीं देखना ऐसा, टेलीग्राम वगैरह पे कहीं पेपर नहीं आता, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ। और बिल्कुल पेपरों के चक्कर में पढ़ना ही नहीं, आपको 1 घंटा भी मिल रहा है तो वो 1 घंटा आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के रिवीजन में लगाओगे, आपके नोटबुक में जो आपने तैयारी की है, आपने जो आपके शॉर्ट्स नोट्स बनाए उनमें आप तैयारी करोगे। और कल जैसा कि मैंने बोला था कि फर्जीवाड़ा है, आज वही खबर दैनिक भास्कर के फ्रंट पेज पर है कि जो ऐसे लोग ये एक एक दो दो हजार रुपए में पेपर बेच रहे थे वो पकड़ा गए, पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। और बिल्कुल ठगी है ये तो। और मैं आपको थोड़ा उस खबर को भी बताता हूँ कि कितनी, मतलब है तो बुरी खबर, पर देखिए किस तरीके से फर्जीवाड़ा होता है, किस तरीके से बच्चों की भावनाओं का, फीलिंग्स का फायदा उठाया जाता है। भिंड से आरोपी गिरफ्तार, 12वीं में आई थी सप्लीमेंट्री। अब देखो, जो पेपर आपको बेच रहा है ना, सबसे बड़ी बात तो उसके खुद के पिछले साल सप्लीमेंट्री आई हुई है और 12th पास आउट लड़का है, मतलब सप्लीमेंट्री में पास हुआ कि नहीं हुआ ये बात नहीं, पर उसने क्या किया, उसे पता है, वो गेमर था, वो गेमलर था, गेमर नहीं गेमलर था, उसे पता था कि एग्जाम टाइम में ऐसा चलता है, तो उसने आज से 2-3 महीने पहले कुछ टेलीग्राम पर चैनल बना लिए। टेलीग्राम चैनल पर उसने क्या किया, तो माध्यमिक शिक्षा मंडल का जो लोगो रहता है वो चिपका दिया, और बच्चे बिल्कुल ऐसे बहरा रहे हैं, बिल्कुल बहुत गुस्सा आती, टेलीग्राम पे जाना ही क्यों, तब जाना है जब ऑथेंटिक, जैसे मैं अपना कंटेंट देता हूँ टेलीग्राम पर, वो कंटेंट का 1 रुपया नहीं लेता, और वो कंटेंट जो है वो आपके एग्जाम में उपयोगी होगा, क्योंकि मैं यहाँ सोल्व करवाता और वो आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा। तो आपको ऐसे ही ऑथेंटिक चैनल देखने हैं जो किसी ऑथेंटिक टीचर द्वारा पढ़ाया जा रहा है। मैं कभी दावा नहीं करता, मैं बस इतना बोलता हूँ कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और इम्पोर्टेंट में भी हम आपको चांसेस देते हैं कि इसके 80% आने के चांस है, 90%, 100% कोई नहीं बोल सकता है, क्योंकि बेटा बोर्ड एग्जाम्स में थोड़ी ना बना रहा हूँ या और कोई टीचर थोड़ी ना बना रहा हूँ, तो एमपी बोर्ड सेट करता है और उस सेट करने की एक पूरी कमेटी रहती है, वो कमेटी तय करती, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, आरोपी खुद सप्लीमेंट्री में और उसने माध्यमिक शिक्षा मंडल, और कितने ले रहा है एक बच्चे से, 1 से 2 हजार रुपए तक लिए उसने, और ऐसे 100 बच्चों को ठग लिया। अब भले एक बच्चे ने 1 हजार रुपए, ठीक है उसके लिए मायने रखते, पर 100 बच्चों के 1 हजार 2 हजार रुपए, लाखों रुपए की ठगी हो गई है। क्या आप ठगने के लिए बने हैं क्या? आप 11th 12th के पढ़े लिखे स्टूडेंट है, कभी झांसे में नहीं आना हमें। और आरोपी के पिछले साल सप्लीमेंट्री आई थी, ये है शिवम भाई, ठीक है। पुलिस ने बढ़िया दबोच लिया, खूब कुटाई हो रही होगी, ऐसे कई ग्रुप और चल रहे हैं, ये तो एक इनने पकड़ा है, ऐसे कई और ग्रुप चल रहा है जिन्हें पुलिस पकड़ेगी, बंद करवाएगी। अगर आपको भी कहीं ऐसा ग्रुप मिले कि जो दावा कर रहा हो कि मैं पेपर आपको दे दूंगा, तो ये नंबर लिखे हैं यहाँ पर, मैं इधर लिख देता हूँ, क्या है नंबर, 94799907
636, इस पर आप शिकायत कर सकते हैं। ये एमपी पुलिस ने जारी किया नंबर, या 1930 पे भी आप डायल कर सकते हैं। तो कहीं आपको ऐसा दिखे तो आप बिल्कुल, मतलब ये निहायती, मतलब अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि पेपर आ जाएगा, देट यू आर बेवकूफ, आप फूल बन रहे हैं और कुछ भी नहीं। कोई पेपर नहीं आने वाला। हर साल 4-5 पेपर पैरेलल चलते हैं। कौन तय करेगा कि 4-5 में से कौन सा बोर्ड क्या है? और अंततः पता होता है क्या, वो 4-5 ही बोर्ड के नहीं होते। ठीक है, कहीं 1-2 बार ऐसा हो गया, पेपर लीक हो गया, उसका ये कतई मतलब नहीं कि हर बार पेपर लीक होगा। एमपी बोर्ड की भी अपनी कुछ इज्जत है, और वो इज्जत ऐसे बर्बाद नहीं होने देगा कि पेपर लीक करवा देगा। ऐसा नहीं होता बेटा, पेपर लीक के चक्कर में हमें नहीं पढ़ना। और इस तरह लोगों का यही हश्र होता। यूट्यूब पर भी कहीं, मैं टीचर्स तो नहीं कहूंगा, बहुत सारे लोग आ जाते हैं एग्जाम के 1 दिन पहले, पेपर की वीडियो बना देते हैं, और यही पेपर आया। अरे क्यों आएगा यही पेपर? भाई अगर तू इतना ज्ञानी होता तो तू यूट्यूब पे ऐसे फर्जी वीडियो नहीं बना रहा होता। बच्चों को ऑथेंटिक नॉलेज दो, जो उनके एग्जाम हॉल में उनकी मदद करे, ना कि उन्हें भ्रमित करे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो ज्यादा से ज्यादा, और ऐसे दोस्तों के पास तो शेयर करो ही सही, जो इस चक्कर में बैठे हैं कि बोर्ड एग्जाम का पेपर उनके पास आ जाएगा। भले वो 10th का और 12th का 8th का बच्चा भी हो, कुछ नहीं आता। हम हमारी आने वाली पीढ़ियों को मक्कार बना रहे हैं पेपर लीक के चक्कर में। हाँ यार, पेपर आ तो जाता है, ये कोई बात थोड़ी ना। तो आप लोगों का क्या मानना है सभी चीजों में, कमेंट बॉक्स में छोड़े जाएं। इस वीडियो को उस बच्चे तक जरूर शेयर करें जो इस चक्कर में बैठा हुआ है कि बोर्ड एग्जाम का पेपर आएगा और हम पेपर दे देंगे और हम पास हो जाएंगे, हम टॉप कर जाएंगे। कुछ नहीं होने वाला, पेपर नहीं आता है, नहीं आएगा। फिर बोल रहा हूँ, पैरेलली 4-5 पेपर चलते हैं और उनमें से एक भी बोर्ड का नहीं होता। बस ये कह दिया जाता है, ये क्लेम किया जाता है कि ये बोर्ड के पेपर है। नहीं, कोई बोर्ड का पेपर नहीं होता। बोर्ड का पेपर आपको एग्जाम हॉल में ही मिलेगा, आपके एग्जाम से 5-10 मिनट। ठीक है, और अगर एग्जाम के 1 घंटे पहले भी आपके पास अगर बोर्ड का पेपर कहीं से आ जाता है तो उसमें कोई ऐसी बड़ी खुशी की बात नहीं आएगा। पिछले 2-1 सालों में कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं कि एमपी बोर्ड का जो हृदय है वो आहत हो गया है कि यार ये तो हर कोई हमारी इज्जत की लंका लगा जाता है, वाट लगा देता है। तो अब एमपी बोर्ड भी बहुत सख्त है। पेपर के सेंटर तक भेजने की प्रोसेस और पेपर के ओपन करने की प्रोसेस बहुत ज्यादा उन्होंने प्राइवेट और बहुत सुरक्षित कर दी है। इस बात का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और आप लोग केवल एग्जाम पे ध्यान दीजिए, एग्जाम पे ध्यान देना है आपको। चलो ठीक है, शेयर कर दो बच्चों के पास। और हाँ, जो बच्चे अभी मैं हर एक पेपर का, आपका 10th-12th के जितने भी पेपर होने वाले हैं, सबके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के ऑब्जेक्टिव में सोल्व करवाऊंगा। चाहे वो मेरा सब्जेक्ट ना हो, पर मैं ऑब्जेक्टिव तो आपको पढ़वा ही सकता हूँ सही टिक लगाकर। इतनी मदद मैं आपकी करूंगा। आप चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।